साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट से संबंधित यानी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी के बारे में बात करेंगे। यानी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी यानी पैट है उसकी यानी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 6 और 7 सितंबर है। कितनी यानी 6 और 7 सितंबर को ये एग्ज़ाम होना है। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि 6 और 7 सितंबर तक हमारी यूपी ट्रिपल एससी यानी पैट की तैयारी किस तरीके से करें कि हमारा एक अच्छा स्कोर इसमें यूपी ट्रिपल एससी पैट में बन पाए। तो इस वीडियो को यानी बहुत ही अच्छे तरीके से यानी देखें, क्योंकि इसमें प्रॉपर इसकी स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि किस तरीके से एक आपका अच्छा स्कोर इसमें यानी यूपी ट्रिपल एससी पैट में बन सकता है। क्योंकि यानी आपकी यानी यूपी ट्रिपल एससी से यानी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं जल्दी, कुछ ही यानी महीनों में, क्योंकि इसी यानी पैट से वो वैकेंसी होंगी। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि यदि आपका स्कोर अच्छा होगा तो आप प्रत्येक यानी परीक्षा में फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो आप यानी फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसकी यूपी ट्रिपल एससी पैट की यानी मेरिट लगती है। उसी के आधार पर यानी आप अपने यानी जो भी यानी आपकी जॉब यानी आएंगी उनमें फॉर्म भर पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर यानी यूपी ट्रिपल एससी में पैट में बन सके। अब सबसे पहले बात कर लें पीएईटी में अब की बार यानी कितने फॉर्म पड़े हैं उसके बारे में। यानी इस बार 25 लाख फॉर्म पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 25 लाख यानी आवेदन हुए हैं। जो अभी आपका जो एग्जाम 6 और 7 सितंबर 2025 को होना है उसमें 25 लाख फॉर्म पड़े हैं। और वो भी यानी 25 लाख से यानी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि यानी 2023 में ये संख्या 37 लाख से अधिक थी। और आयोग ने अंतिम तिथि समाप्त कर 24 जून तक यानी अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन ये सभी यानी जानकारी यानी जब आपके फॉर्म भरे गए थे तब दी थी। यानी आपके यानी 2023 में यानी 37 लाख यानी फॉर्म भरे गए थे, और अभी यानी 2025 में आपके 25 लाख इसमें यानी फॉर्म भरे गए। और इस बार यानी ज़्यादा वैकेंसी यानी आने की संभावना है, क्योंकि कई सालों से यानी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी ने नहीं निकाली है। तो इस साल उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी ज़रूर आएंगी, और वो भी इसी यानी यूपी ट्रिपल एससी पैट से आएंगी। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। अब जैसे बात कर लेते हैं कि हमें अपनी तैयारी किस तरीके से अच्छी हो सकती है हमारी। तो इसमें हम आपको बता दें, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है पहले हमें उसे समझना चाहिए कि हमारा जो यानी पैटर्न है वो किस तरीके से यानी हम अपने पैटर्न को पूरा करें जिससे हमारा स्कोर बहुत अच्छा बने। और आप एक मतलब डायरी बनाएं जिसमें आप मतलब इस पूरी यानी जानकारी को उसमें लिखें कि हमारे किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूरी जानकारी उसमें ज़रूर लिखें, क्योंकि यदि आप ये पूरी जानकारी लिखेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले बात कर लें इंडियन हिस्ट्री की, यानी भारतीय इतिहास की। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी यानी भूगोल, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका यानी भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान में 5 प्रश्न। उसके बाद प्राथमिक अंकगणित में 5 प्रश्न और सामान्य हिंदी में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी इसके यानी क्या है मेन टॉपिक हैं। इन्हें अच्छे से यानी समझना है आपको, जिससे आपका एक स्कोर अच्छा बन सके। उसके बाद बात कर लें यानी आपकी जनरल इंग्लिश के यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद लॉजिक रीजनिंग तर्क शक्ति के आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स समय सामयिकी के 10 प्रश्न। उसके बाद सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न। उसके बाद एनालिसिस यानी हिंदू अनरीड पैसेज यानी के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ग्राफ इंटरप्रेशन के यानी आपके 10। उसके बाद यानी टेबल इंटरप्रेशन एनालिसिस के यानी कितने यानी 10 प्रश्न। ये सभी यानी टोटल 100 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 100। और आपका टाइम होगा 2 घंटे, यानी आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इन यानी टॉपिकों को अच्छे से समझ लें। उसके बाद बात कर लें अब जैसे इंडियन भारतीय इतिहास में यानी क्या क्या यानी आपके प्रश्न होंगे और किस किस टॉपिक से होंगे। तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से होंगे, वैदिक सभ्यता से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, हर्षवर्धन से, राजपूत युग से,
और सल्तनत युग से, मुगल साम्राज्य से, मराठा साम्राज्य से, उसके बाद ब्रिटिश शासन और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से, उसके बाद यानी ब्रिटिश शासन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव से यानी आपके प्रश्न यानी इतिहास में पूछे जाएंगे। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आपका स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक चरण, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका और सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 1935 एक्ट से भी पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन से, आज़ाद हिंद फौज से और नेताजी सुभाष चंद्र से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी से आपके भारतीय और विश्व भूगोल, नदियाँ, जल संसाधन, पहाड़ और ग्लेशियर, उसके बाद रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र, उसका वन, खनिज संसाधन और भारत और विश्व का राजनीति, भूगोल और जलवायु और समय क्षेत्र और जनसांख्यिकी और प्रवास, इनसे भी आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात कर लें यानी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें यानी 1947 से लेकर 1991 तक यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद योजना और आयोग 5 वर्षीय योजनाओं से संबंधित, उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी और सार्वजनिक, उसके बाद हरित क्रांति, उसके बाद श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड, उसके बाद बैंकिंग यानी राष्ट्रीयकरण, उसके बाद यानी LPG सुधार यानी 1991, उसके बाद कृषि सुधार, उसके बाद संरचनात्मक सुधार और उसके बाद श्रम सुधार और आर्थिक सुधार और उसके बाद GST से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी टॉपिक आपके यानी GS के हैं और आप इन्हें अच्छे से कर लें क्योंकि ज़्यादा पोर्शन GS का ही रहता है। और आपको बता दें कि पूरी GS की यानी अपने इसी YouTube चैनल पर तैयारी कराई जाती है, तो आप इसी YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें। अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 पर लगातार आपके UPSSC की तैयारी भी कराई जा रही है और आगे इसकी और अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। और अपने इस YouTube चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट भी यानी कराए जा रहे हैं, इसलिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको यदि स्कोर अच्छा करना है तो आपको सही और सटीक जानकारी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आप यानी ज़्यादा इधर उधर पढ़ेंगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पाएगा। इसमें जितने भी फिक्स पॉइंट हैं उन्हीं यानी पॉइंटों से आपकी यानी जानकारी अच्छी हो और उनसे ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर बन सकेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी साथियों को यानी इस स्ट्रेटजी के बारे में पता चल सके। और इस वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।